बाहर के मुल्कों को मेन कैटेगरीज़ में तकसीम करें तो उसमें एक है गल्फ़ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक, दूसरे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और तीसरा अब रिसेंटली जो स्टार्ट हुआ फ़ार ईस्ट के अंदर जापान। खलीजी ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और अरबों को हमारे कल्चर का भी मालूम है, मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहाँ बल्क में रिक्रूटमेंट होती है और कंपनीज़ को सारा सिस्टम मालूम है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करनी है। सऊदी अरेबिया के अंदर वीज़ा प्रोफेशन पहले निकलते हैं और फिर बंदों की सिलेक्शन होती है, उसके बाद फिर उनकी वीज़ा स्टैंपिंग होती है। बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में पहले इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होती है और फिर वो कंपनी उसका बाई नेम वीज़ा भेजती है। जापान में जाने के लिए सबसे अहम चीज़ ज़ुबान। मिनिमम 5 to 6 मंथ्स की जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स बेसिक वो करे किसी भी बाएतमाद इदारे से और उसके बुनियाद के ऊपर फिर हम एम्प्लॉयर्स में उनका इंटरव्यू करवाएंगे। अगर वो लैंग्वेज कोर्स के बाद जापानीज़ लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लेता है N5, इसी तरीके से उससे अगला लेवल है N4, तो ये मज़ीद बेहतर है। कुछ एम्प्लॉयर सिर्फ सर्टिफिकेट्स की बुनियाद के ऊपर ही इंटरव्यू लेते हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि हमें सिर्फ ज़ुबान बेसिक आए, बाकी स्किल के हिसाब से उसमें होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो जनरल वर्कर्स में, हैवी ड्राइवर्स, स्किल्ड वर्कर्स के अंदर वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये कैटेगरीज सबसे ज़्यादा हाईली इन डिमांड है। इनमें जिन लोगों के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनके वीज़ा स्टैंपिंग के चांसेस मैक्सिमम हैं, या उनके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, मलेशिया का एक्सपीरियंस है, तो उनके भी वीज़ा स्टैंपिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली यूरोप के अंदर 100% वीज़ा रेशो नहीं है जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर लेता है उसके बाद एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ नहीं करती, लेकिन यूरोप के अंदर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सेलेक्ट किया, वर्क परमिट भेजा, उसके बावजूद एम्बेसी जो है आपकी इंटरव्यू के बेस के ऊपर, आपकी एटीट्यूड के ऊपर वो ये गेस करती है कि ये वाकई जेन्युइन एम्प्लॉयर के पास जाके एज ए एम्प्लॉई लॉन्ग टर्म काम करेगा या इसके कोई और ऑब्जेक्टिव हैं दूसरे मुल्कों में जाने के। गल्फ़ के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर वीज़ा प्रोसेस है, बंदा चला जाता है, लेकिन यूरोप के अंदर मिनिमम 4 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है और डिपेंडिंग अगेन वर्क परमिट के बाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट सिस्टम कि उसमें कितना डिलेज़ हैं, उसमें कितना टाइम लगता है और फिर अगली चीज़ एम्बेसी के इंटरव्यू में फ़ाइनल वीज़ा रेशो कितनी है। जापान के अंदर ये चीज़ नहीं है, उसमें लैंग्वेज अगर आपकी आ जाए उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर लेता है ऑफ़र लेटर, तो फिर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसमें वीज़ा रिजेक्शन नहीं है। कंट्री वाइज हम सब समझते हैं कि सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के अंदर जो हैं वो पैकेजेस पाकिस्तान से तो बेहतर हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और जापान की निस्बत कम है। दूसरी एक ड्रॉबैक उन कंट्रीज़ में यह है कि आप लॉन्ग टर्म अगर 10 साल, 20 साल, 40 साल भी रहें तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और जापानीज़ में कंपनीज़ में यह है कि आपको सिटीज़नशिप भी मिल जाती है, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करें, ये आपको उसमें फ़ायदे हैं, लेकिन चूँकि उसमें प्रोसेस लंबा है इस वजह से उसमें जो है एक डिले आती है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में और सऊदी अरेबिया में चूँकि मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम पाकिस्तानियों को अक्सर तादाद उनकी ज़्यादा है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है, तो एक लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, उस वजह से इनिशियली आपको मिनिमम 6 मंथ्स to 1 ईयर आपको चाहिए कम से कम उस माहौल को, उस कल्चर को समझने में। हर मुल्क की अपनी जो है ना कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रवाज हैं, और वो जब आप रहते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जो हैं वो एटिकेट्स हैं, उस लिहाज से फिर उन चीज़ों को कुछ लोग जो है ना बुरा महसूस करते हैं। हो सकता है हमारे कल्चर में वो चीज़ें इतनी बुरी महसूस ना होती हों, लेकिन बाहर के कल्चर में होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए भी, किसी भी मुल्क में, क्योंकि जब हम उस मुल्क में जा रहे हैं तो हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। इसलिए हम हर एक जो है ना पाकिस्तानी वर्कर को जाने से पहले उस मुल्क की ओरिएंटेशन भी देते हैं
ताकि कम से कम हम जो प्रीवियस हिस्ट्री है उस हवाले से कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसकी वजह से हो सकता है बाज़ औक़ात जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाए। और फिर उसका नुकसान क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा मसला आता है जिसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया उसमें वो कोई वीडियो कोई क्लिप ऐसा वायरल हो गया तो फिर सारे पाकिस्तानी उसके अंदर बदनाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही जापान के अंदर ये है कि जापानीज़ जो हैं वो बड़े हम्बल, बड़े पोलाइट और जो है मेहमान नवाज, लेकिन वो लोग पंक्चुअलिटी को, ऑनेस्टी को जो है ना बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। अगर एक शख्स टेक्निकली इतना स्किल्ड नहीं है लेकिन अगर वो डिसऑनेस्ट है तो वो उसका उस मुल्क के अंदर कोई गुजारा नहीं।